नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। बांग्लादेश के इंटरिम हेड मोहम्मद यूनुस अब दोनों तरफों से घिर चुके हैं। जहां एक तरफ वो अमेरिका गए थे यूएन की मीटिंग में हिस्सा लेने, वहां पर दोस्तों उनके खिलाफ बांग्लादेश के ही जो लोग हैं उन्होंने वहां पर कई सारे धरना प्रदर्शन किए, जिसमें कि कई सारे नारे लगाए गए कि आप वापस जाइए, आप स्टेप डाउन कीजिए। यहाँ तक कि लोगों ने ये भी कहा कि आज भी वो मानते हैं कि उनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शेख हसीना ही हैं और वो मोहम्मद यूनुस को यहाँ पे बांग्लादेश का हेड नहीं मानते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ उन्हीं के घर में बांग्लादेश में ही दोस्तों उनके खिलाफ अब कई सारी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी हो चुकी हैं, जिसमें कि वहाँ के एक जानी मानी हस्ती है बांग्लादेश की मामुनुल हक, जिन्होंने यहाँ पर चेतावनी दे दी है। और उनकी चेतावनी भी ध्यान से देखिए, उन्होंने कहा है इंटरिम गवर्नमेंट को कि जो भी बांग्लादेश के कानूनों के अंदर एंटी इस्लामिक प्रावधान है उन सभी एंटी इस्लामिक प्रावधान को हटाया जाए, उनका अमेंडमेंट किया जाए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर जो पीएम हाउस है, जो प्रेसिडेंट हाउस है, उन दोनों को डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट दिया गया है मामुनुल हक के द्वारा, जो कि खिलाफत मजलिस के जनरल सेक्रेटरी हैं। इन्होंने कहा है इंटरिम गवर्नमेंट को दैट दे विल बी डिस्ट्रॉइंग द गान भवन एंड द बांग भवन इफ द एजुकेशन कमीशन डज नॉट इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इस्लामिक स्कॉलर्स एंड द एजुकेटर्स। बात करेंगे इन दोनों ही डेवलपमेंट्स के बारे में, क्या हमें देखने को मिला है न्यूयॉर्क में एंड क्या हमें देखने को मिला है बांग्लादेश में, जिसके चलते दोनों ही तरफ से बांग्लादेशी इंटरिम हेड मोहम्मद यूनुस के खिलाफ एक तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो अब बिहार की राजधानी पटना में, नई दिल्ली के करोलबाग एवं मुखर्जी नगर में एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग दी गई डेट्स के ऊपर आपके लिए जीएस बैचेस को शुरू कर रहे हैं एंड जीएस बैचेस के साथ साथ आपको हमारे सेंटर्स में सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सारी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल एंड यूपीएससी सिलेबस जैसी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी नई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो सबसे पहले तो मोहम्मद यूनुस, आप सभी को मालूम होगा कि यूएन की जो मीटिंग हुई थी, यूएनजीए की जो 79th मीटिंग हुई थी न्यूयॉर्क में, उसमें हिस्सा लेने के लिए अमेरिका गए थे। वहाँ पर इनकी कई सारे लोगों से मुलाकात हुई है एंड वहीं पर जहाँ पर ये रह रहे थे न्यूयॉर्क में, जिस होटल में ये रह रहे थे, उन्हीं के होटल के बाहर वहीं पर बहुत सारे जो बांग्लादेश के लोग, जो बांग्लादेशी नेशनल्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उन्होंने मोहम्मद यूनुस के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन शुरू किया। इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार के अंतर्गत जो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ लोग हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, इनके ऊपर बहुत सारे अटैक्स कैरी आउट किए जा रहे हैं। धरने की बहुत सारी वीडियोस भी सामने आई हैं जिसमें कि कहा जा रहा है कि इसमें एक तरफ तो कहा जा रहा है वापस जाइए, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आपको जो है स्टेप डाउन करना पड़ेगा। एंड इवन बहुत सारे डेमॉन्स्ट्रेटर्स यहाँ पर ये भी कह रहे थे कि अभी भी आज की डेट में भी वो शेख हसीना को ही अपनी प्राइम मिनिस्टर मानते हैं। बल्कि एक प्रोटेस्टर ने एक वहाँ पे इंटरव्यू दिया जिसमें कि उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूनुस जो है वो डर्टी पॉलिटिक्स करके सत्ता में आए हैं एंड वो अभी भी मानते हैं कि बांग्लादेश की जो इलेक्टेड पीएम है वो शेख हसीना है एंड उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि हम यूएन से भी एक आग्रह करते हैं कि वो बांग्लादेश के लोगों के प्रतिनिधि के तौर पे मोहम्मद यूनुस को हिस्सा ना लेने दें। बल्कि इन्होंने यहाँ पर कहा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार के अंतर्गत कई सारे अटैक्स हैं जो कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के ऊपर कैरी आउट किए गए हैं। और ये भी हम सभी जानते हैं, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। बांग्लादेश में फिर भले वो हिंदूज़ की कम्युनिटी हो, फिर भले वो रिसेंटली चकमा कम्युनिटीज़ के ऊपर भी बहुत बड़े लेवल पे अटैक्स को कैरी आउट किया गया है, जो कि वाकई में एक सच्चाई है। इवन दो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन येस, ये हमें बांग्लादेश में दोनों ही इंसिडेंट्स बड़ी मात्रा में देखने को मिले हैं। लेकिन
लेकिन दोस्तों ये सब होने के बावजूद भी यूएसए के जो प्रेसिडेंट जो बाइडन थे उन्होंने मुलाकात करी मोहम्मद यूनस के साथ। एंड इतना ही नहीं, उनके द्वारा बल्कि ये भी कहा गया कि अगर बांग्लादेश को किसी प्रकार की भी हेल्प की ज़रूरत है वो भी हम लोग करने को तैयार हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर बांग्लादेश को किसी प्रकार का भी अगर फाइनेंशियल एड चाहिए तो वो भी अमेरिका जो है वो बांग्लादेश को यहाँ पे देने के लिए तैयार है। खैर, ये सारी कहानी तो हमें यूएसए में देखने को मिली। वहीं पर दोस्तों उनके घर पे वापस बांग्लादेश के ही अंदर जो इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा भी अब यहाँ पे मोहम्मद यूनस को धमकियाँ देनी शुरू कर दी गई हैं। यहाँ पर जो धमकी दी गई है, दिस हैज़ बिन गिवन बाय मामुनुल हक। मामुनुल हक एक बांग्लादेशी इस्लामिक स्कॉलर हैं और बांग्लादेश में हिफाजत इस्लाम बांग्लादेश के जॉइंट सेक्रेटरी जनरल भी हैं। और ये आपको बता दूं कि ये जो इस्लामिस्ट लीडर हैं, ये जब बांग्लादेश में अगस्त के पहले हफ्ते में जो स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोटेस्ट चल रहे थे, जो रिफॉर्म मूवमेंट चल रही थी, कोटा रिफॉर्म मूवमेंट चल रही थी, उसमें भी ये स्टूडेंट्स का बढ़ चढ़ के आगे समर्थन कर रहे थे। इन्होंने यहाँ पर सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि अगर जो बांग्लादेश की करंट इंटरिम गवर्नमेंट है वो अपने एजुकेशन कमीशन की मेंबरशिप को चेंज नहीं करते, अगर वो वहाँ पर इस्लामिक स्कॉलर्स और एजुकेटर्स को इंक्लूड नहीं करते, तो उस केस में वो बांग्लादेश का जो गान भवन और जो बांग भवन यानी कि पीएम और प्रेसिडेंट हाउस जो है इनको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देंगे। इन्होंने बल्कि ये भी कहा है, वी want to include representatives of Islamic scholars and educators in the commission। एंड इन्होंने कहा कि ये कोई मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ये मेरा राइट है एंड इसीलिए साथ में हम लोग इस चीज़ को लेकर आपको धमकी भी दे रहे हैं। बल्कि इन्होंने इसके बाद ये भी कहा कि जो भी पहले की अवामी लीग गवर्नमेंट यानी कि जो भी पहले की शेख हसीना गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई ऐसे कानून पास किए गए हैं जिसमें कि एंटी कुरान प्रोविजंस हैं, जिसमें कि एंटी इस्लामिक या फिर एंटी सुन्ना प्रोविजंस हैं, उन सभी को हटाया जाए। और अगर नहीं हटाया गया तो फिर एक नया करबला होगा, जिसको लेकर इन्होंने जगह भी बताई है कि हम लोग इस जगह पे जाकर के एक नया जंग शुरू करेंगे एंड उस केस में हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट के खिलाफ भी अपनी जो जंग है वो यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। बल्कि इनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट देखिए, इन्होंने कहा कि हम लोग केवल एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही अपनी दोस्ती को एक्सटेंड करेंगे, अगर हमारी दोस्ती का कोई गलत फ़ायदा उठाएगा तो हम लोग उसको भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देंगे। यहाँ पर ही वॉज बेसिकली रेफरिंग टू द इंटरिम गवर्नमेंट एंड मेनली रेफरिंग टू मोहम्मद यूनस कि अगर आपने ये बदलाव नहीं किए तो उस केस में हम लोग ये भी करने को तैयार हैं। बल्कि वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली इन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को भी निशाने पे लिया। इन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से ही जो बांग्लादेश में पिछले 3 चुनाव हुए, 2009 के बाद जो भी चुनाव हुए उसमें जो ये वाले लोग थे ये वोटिंग ही नहीं कर पाए, और इसका भी सारा का सारा इल्ज़ाम इन्होंने पीएम मोदी और शेख हसीना पे लगा दिया कि उन्हीं की वजह से हम लोग बांग्लादेश में जो फेयर चुनाव है उनको कैरी आउट नहीं कर पा रहे थे। तो अगर आप एक मोटा मोटा सार देखें तो मोहम्मद यूनस को इंटरनेशनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया जा रहा है, कहते हुए कि आपने डर्टी पॉलिटिक्स करके अपनी गद्दी हासिल करी है, और वहीं पर इनके ही घर में बांग्लादेश में ही इनको यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है कि अगर आपने बदलाव नहीं किए तो आपके खिलाफ हम लोग ये सारे के सारे कदम हैं जो कि यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों दिस इज़ नॉट इट, कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इवन बांग्लादेश में जो ऑपोजिशन पार्टी है, बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, वो भी मोहम्मद यूनस के ऊपर बहुत दबाव बना रही है। बल्कि अगर आप देखें उनके द्वारा भी रिसेंटली प्रोटेस्ट को कैरी आउट किया गया था और उन्होंने भी यहाँ पर यही कहा था कि हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, हम लोग उनके द्वारा लिए गए कदमों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी ये चीज़ें हो रही हैं पहले बांग्लादेश में इलेक्शंस हों, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव किए जाएं, और उसके बाद हम लोग चाहेंगे कि ये सारे के सारे जो कदम हैं फिर इनको कैरी आउट किया जाए। तो कुल मिला के अब जो बांग्लादेश के इंटरिम हेड मोहम्मद यूनस हैं वो तीनों तरफ से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। एक तरफ इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, एक तरफ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज एंड तीसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल से भी इनके ऊपर बहुत दबाव बनाया जा रहा है। देखते हैं क्या होता है, क्या स्टेप्स इनके द्वारा लिए जाते हैं। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड